पुराने समय से ही अगर किसी मैरिड लेडी को वॉमिटिंग आती थी तो यही समझा जाता था कि शायद प्रेगनेंसी के चांसेस है। यानी कि प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग का सीधा संबंध है। आमतौर पर ये सभी को देखा जाता है, किसी को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज्यादा होती है, किसी को लास्ट ट्राइमेस्टर में ज्यादा होती है, और कभी कभी ये पूरे प्रेगनेंसी के दौरान इसे देखा जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग होने के चांसेस क्यों होते हैं, इसके पीछे क्या क्या कारण है, और इसे कंट्रोल करने के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाती है, कौन सी सेफ मेडिसिन होती है, कौन सी अनसेफ मेडिसिन होती है, और इससे रिलेटेड क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन दबा दें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो प्रेगनेंसी में जो कॉमन सिम्टम्स होता है, नोजिया एंड वोमिटिंग। नोजिया का मतलब होता है जी मिचलाना, यानी कि ऐसा फील होना कि बस वोमिटिंग हो जाएगी, और वोमिटिंग का मतलब होता है उल्टी हो जाना। तो इसके पीछे का जो मुख्य कारण माना जाता है वो है शरीर के अंदर हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से कई चीजें होती हैं। आपके जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है उसकी मोटालिटी में, उसकी मूवमेंट में फर्क पड़ता है। प्लेसेंटा की ग्रोथ बढ़ती है, वो भी हार्मोनल चेंजेस कराता है। ओवरऑल एब्डोमिनल का जो प्रेशर बढ़ता है जैसे जैसे समय बीतता है, उस कारण भी काफी अंदर गैस बन सकती है, इंडाइजेशन हो सकता है। इन सब कारणों के चलते भी नोजिया एंड वोमिटिंग की फीलिंग बढ़ती है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि ये हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं जो अफेक्ट करते हैं और नोजिया वोमिटिंग को क्रिएट करते हैं। तो इसमें देखा जाता है कि HCG, जो कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं, जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो इस हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है। दूसरा हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, इसका लेवल भी बढ़ता है। यह भी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की मोटालिटी को स्लो करती है, और गैस्ट स्टमक एम्प्टिंग को भी ये डिले कर देती है। इस कारण से क्या होता है कि ये मूवमेंट डाउन होने की वजह से आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम का मूवमेंट होना चाहिए जिस हिसाब से, उस हिसाब से कम होने की वजह से भी जो अनपचा खाना रहता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो उस कारण से अंदर ब्लोटिंग, गैस बनना, और अंदर से घबराहट होना और नोजिया वोमिटिंग को ये क्रिएट करता है। ओवरऑल ये हार्मोन्स हमारे जो ब्रेन होता है, ब्रेन का वोमिटिंग सेंटर है, उसको भी एक्टिवेट करते हैं। तो कुछ मेडिसिन इन्हीं पर काम करती है कि वो पर्टिकुलर जो मैसेंजर्स होते हैं जो ब्रेन को पहुंचाते हैं कि वोमिटिंग हो रही है, उनको ब्लॉक करने के लिए मेडिसिन इसी कारण से दी जाती है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में जानेंगे। एक और हार्मोन जो कि प्लेसेंटा द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जिसे GEDF15 कहते हैं, ये हार्मोन भी नोजिया एंड वोमिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इनके अलावा कुछ अदर फैक्टर्स भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं, जैसे किसी भी महिला को अगर क्रॉनिक हेडेक या माइग्रेन जैसी समस्या है तो भी नोजिया एंड वोमिटिंग इससे ट्रिगर हो सकता है। दूसरा, कुछ प्रेग्नेंट लेडी ओबेज होती है, यानी कि काफी ज्यादा वजन होता है उनका, और ऊपर ऊपर से प्लेसेंटा ग्रोथ और बेबी की ग्रोथ होने की वजह से भी एब्डोमिनल एरिया में प्रेशर बढ़ता है, तो वो भी बहुत ज्यादा इसका कारण बनती है कि अंदर डाइजेशन को पुअर कर देती है, और गैस ब्लोटिंग होने की वजह से भी कई बार उसमें नोजिया एंड वोमिटिंग ट्रिगर होता है। कई बार कुछ स्पाइसी फूड्स खा लेने की वजह से, क्योंकि प्रेगनेंसी में कई बार एपेटाइट भी कम हो जाता है, उस वजह से कुछ ऐसा खाने का मन करता है कि जो थोड़ा सा चटपटा हो, वो कारण से भी कई बार डाइजेशन पुअर नहीं हो जाता, डाइजेशन इम्प्रॉपर हो जाता है, और ये सारे कारण मिलके भी नोजिया और वोमिटिंग क्रिएट करते हैं। तो इन सब के लिए जरूरी होता है कि आप एक ही बार में हैवी मील ना लें, हैवी डाइट ना लें, इसे 3 भाग में हल्का हल्का करके खाएं। जैसे कि हल्का सा लें आप ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में, इसे 3 पार्ट में ही खाएं। कुछ महिलाओं की आदत होती है कि मनपसंद डिश कुछ बनाए, तो प्रेगनेंसी के दौरान उनका मन अजीब सा होता है, तो कुछ अटपटी चीजें स्पाइसी है जैसे, तो उसको ज्यादा खा लेने की वजह से भी वोमिटिंग होना तो स्वाभाविक है। तो उस कंडीशन में ये देखा जाता है कि खान पान का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। हरी सब्जियां खानी चाहिए, वो चीजें खानी चाहिए जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। लिक्विड डाइट ज्यादा लेना चाहिए और प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी प्रकार के टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस से बचना चाहिए, क्योंकि ये फैक्टर भी कई बार कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को एक्टिवेट कर सकता है, जो कि वोमिटिंग करा सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको प्रॉपर रेस्ट लेना है, खुश रहना है, और डिप्रेशन से बचना है। तो ये इसके कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं जिससे वोमिटिंग कम हो। लेकिन इसके बावजूद अगर बहुत ज्यादा वोमिटिंग होती है तो कुछ ये दूसरे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। उसके लिए तुरंत आपको डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है, क्योंकि हो सकता है कि आपको ट्विंस का केस हो,
जुड़वा बच्चों का कोई अगर केस लग रहा है तो उस कंडीशन में भी हो सकता है, या कोई एबनॉर्मेलिटीज के चलते भी हो सकता है। तो ये सारी चीजों को पता लगाने के लिए आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली ही वो ट्रीटमेंट देते हैं। तो नोजिया एंड वोमिटिंग को ट्रीट करने के लिए कॉमनली यूज्ड जो मेडिसिन होती हैं उनमें अगर फर्स्ट चॉइस या रिकमेंडेड जो मेडिसिन होती हैं उनमें अगर प्रायोरिटी वाइज देखा जाए तो जो पहली चॉइस होती है वो होती है डॉक्सिलामिन और पायरिडॉक्सिन कॉम्बिनेशन, दूसरी होती है मेटोक्लोप्रामाइड और तीसरा होता है ऑन्डेंसेट्रॉन। ये तीनों ही मेडिसिन शुरुआती दौर पर देखा जाए तो सेफ कैटेगरी में जो होती है वो मेटोक्लोप्रामाइड होती है और पायरिडॉक्सिन और डॉक्सिलामिन कॉम्बिनेशन होती है, और लास्ट में जो ऑन्डेंसेट्रॉन होती है वो स्पेशल कंडीशन में डॉक्टर की निगरानी में दी जाती है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ये थोड़ा अनसेफ होती है। सबसे सेफ जो है ऊपर की दो कैटेगरी यानी कि डॉक्सिलामिन और पायरिडॉक्सिन कॉम्बिनेशन और मेटोक्लोप्रामाइड होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं डॉक्सिलामिन और पायरिडॉक्सिन कॉम्बिनेशन में जिसके कुछ पॉपुलर ब्रांड हैं, डॉक्सीनेट। डॉक्सीनेट और डॉक्सीनेट प्लस दोनों आते हैं, तो हम इसमें फोकस करेंगे डॉक्सीनेट क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है डॉक्सिलामिन और पायरिडॉक्सिन का। डॉक्सिलामिन एक एंटी हिस्टामिन्स है और ये हिस्टामिन्स एक मैसेंजर के रूप में ब्रेन को एक मैसेज देता है जिसके कारण से वोमिटिंग सेंटर ट्रिगर करता है और वोमिटिंग और नोजिया होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो ये डॉक्सिलामिन का काम होता है कि ये हिस्टामिन को ब्लॉक कर देता है जिसकी वजह से जो फीलिंग्स पहुंचती हैं वोमिटिंग सेंटर तक वोमिटिंग होने की, ये उसको कंट्रोल करता है। इस प्रकार से ये अपना काम करता है। दूसरा है इसमें पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन के बारे में ये माना जाता है कि ये डायरेक्टली वोमिटिंग कंट्रोल नहीं करती है, लेकिन जिन लोगों में पायरिडॉक्सिन यानी विटामिन B6 की कमी होती है उनको हमेशा नोजिया जैसा फील होता है। तो पायरिडॉक्सिन एक तरह से देखा जाए तो सप्लीमेंट्स के तौर पर ये नोजिया एंड वोमिटिंग को कंप्लीट करता है, इस कारण से इस कॉम्बिनेशन में पायरिडॉक्सिन एंड विटामिन B6 मिलाया जाता है। अब डॉक्सीनेट के अलावा कुछ दूसरे पॉपुलर ब्रांड भी हैं, जो डॉक्सीनेट जो है तो सबसे पॉपुलर ब्रांड है, इसके अलावा भी दूसरे ब्रांड आप यूज कर सकते हैं। तो ये ब्रांड है प्रेग्निडॉक्सिन है, न्यूक्सीडॉक्स, डॉक्सिला, नोजिक, गुडमॉन टैबलेट, डेमोक्सी और ओमनीडॉक्स। ये ब्रांड है जो डॉक्सीनेट के अलावा आप यूज कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं मेटोक्लोप्रामाइड के। तो मेटोक्लोप्रामाइड कैसे काम करती है और इससे रिलेटेड क्या ब्रांड्स हम ये जान लेते हैं। मेटोक्लोप्रामाइड को यूज किया जाता है गैस्ट्रोपेराइसिस को ट्रीट करने के लिए। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जो स्टमक एम्प्टी को अफेक्ट करती है। प्रेगनेंसी के दौरान स्लो एम्प्टिंग होना स्टमक का ये बहुत ही कॉमन होता है, उसके कारण से डाइजेशन अफेक्ट होता है और डाइजेशन अफेक्ट होने की वजह से गैस, ब्लोटिंग और नोजिया जैसी फीलिंग्स बढ़ जाती हैं। तो ये मेटोक्लोप्रामाइड क्या करती है, आपकी स्टमक और इंटेस्टाइन की मूवमेंट को बढ़ा देती है और ये कॉन्ट्रेक्शन होने की वजह से स्टमक और इंटेस्टाइन में जो आपका डिले हो रहा है स्टमक एम्प्टिंग वो बढ़ जाती है, और उसके कारण से जो है आपके अंदर गैस, ब्लोटिंग और ये चीजें कंट्रोल होने लगती हैं और पेट जो भारी भारी सा महसूस होता है वो हल्का फील होने लगता है और धीरे धीरे ये नोजिया और वोमिटिंग की जो है समस्या भी सॉल्व हो जाती है। तो मेटाक्लोप्रामाइड के जो पॉपुलर ब्रांड है उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो उसमें जो काफी पॉपुलर ब्रांड है जैसे कि रेगलान है, पेरीनॉर्म है, फिर वोमिनॉर्म है, मैक्सेरॉन है और मेटोपेन। ये इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड हैं जो रेगलॉन के अलावा देखे जाते हैं और इसमें मेटोक्लोप्रामाइड होता है। तो कई बार ये दवाइयां भी काम नहीं करती हैं प्रेगनेंसी की कंडीशन में कुछ लोगों को, और उस कारण से उन्हें काफी समस्याएं होती है। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर से ही संपर्क करना चाहिए, उसके बाद ही डिसाइड करते हैं डॉक्टर कि आपको इन दवाइयों के अलावा क्या देना चाहिए। तो ऐसी जब स्टेज आती है, बहुत ज्यादा वोमिटिंग अगर परेशान कर रही है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है, उस कंडीशन में फिर आपको ऑन्डेंसेट्रान डॉक्टर रिफर कर सकते हैं। ऑन्डेंसेट्रान फर्स्ट चॉइस में कभी भी डॉक्टर नहीं देते हैं, ये रिकमेंडेड नहीं है प्रेगनेंसी में। ये इन दवाओं के कंपैरिजन में थोड़ा अनसेफ है, लेकिन अगर स्थिति कंट्रोल नहीं हो रही है उस कंडीशन में भी ऑन्डेंसेट्रान का उपयोग किया जाता है। तो ऑन्डेंसेट्रान के जो पॉपुलर ब्रांड हैं जैसे कि ऑन्डेम है, वोमिकाइंड है, एमीसेट है, पेरीजेस्ट है, पेरीसेट है, जोफर है, एमीगो है और ओंडामेग है। तो ये दवा कैसे काम करती है ऑन्डेंसेट्रान, ये बेसिकली ये भी एक केमिकल मैसेंजर को ब्लॉक करती है जो वोमिटिंग सेंटर में वोमिटिंग कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि सेरोटोनिन है, ये सेरोटोनिन को ब्लॉक करके आपके वोमिटिंग और नोजिया को कंट्रोल करती है। ये इन ड्रग्स के कंपैरिजन में ज्यादा पोटेंट होती है और ज्यादा असर दिखाती है, जो कि टैबलेट और इंजेक्शन दोनों में आती है। तो वो डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं कि आपको क्या और कितना डोज में इसे देना चाहिए। तो ऑन्डेंसेट्रान का यूज भी बहुत ही सावधानी से डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो कई बार ये जरूरी हो जाता है देना।
और इसके साइड इफेक्ट्स अगर हाई डोज में आप इसे ज़्यादा ले रहे हैं तो इसके साइड इफेक्ट्स भी देखे जाते हैं। स्पेशली ये कार्डियक अरिथमिया कर सकता है, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन कर सकता है, जो क्यूटी इंटरवल है उसको बढ़ा सकता है। इस टाइप की कुछ साइड इफेक्ट्स इसमें देखे जाते हैं, इसलिए ये डॉक्टर के परामर्श के बाद ही आपको इसको यूज करना है, और अगर डॉक्टर रिकमेंड नहीं करते हैं तब इसे उपयोग नहीं करना है। तो ये हमने देख लिया सारी ड्रग्स के बारे में कि वोमिटिंग और नोजिया को कंट्रोल करने के लिए कौन-कौन सी दी जाती हैं और कौन सी सेफ हैं। तो हमने देखा कि जो डॉक्सीनेट है, यानी कि डॉक्सिलामिन और पायरिडॉक्सिन कॉम्बिनेशन और मेटोक्लोप्रोमाइड, ये सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड होती हैं, और उसके बाद है ऑन्डेंसेट्राल। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और ऐसे ही मेडिसिन और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।